प्यारे बच्चों, क्लास 12th हिंदी कोर का मॉडल क्वेश्चन पेपर आ गया है। उसी का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा, सब्जेक्टिव भी जल्द ही बताऊंगा। और सब विषय का भी पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सभी को सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देख लेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। क्वेश्चन पैटर्न को पहले समझ लेना है। टोटल 52 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी में, जहां 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 1 नंबर का। 31 से 38 तक जो क्वेश्चन है उसमें से आपको 6 क्वेश्चन चुन कर बनाना है और उसका अंक रहेगा 2। फिर 39 से 46 में 6 क्वेश्चन ही बनाना है जिसका अंक रहेगा 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 47 से 52 तक का क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा 5 नंबर का। तो ये आपका क्वेश्चन पैटर्न। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। तो इसको आपको पढ़ लीजिएगा। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कवि की क्या अभिलाषा है। तो कवि की क्या अभिलाषा है, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है जो लोग गरीब भिखारी जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा, जो लोग गरीब भिखारी है जिन पर ना किसी की छाया, मतलब उसको कोई मदद करने वाला नहीं है, हम उनको गले लगाएंगे और हम उनको सुखी बनाएंगे। तो यहाँ पर किसको कह रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए गरीबों और वंचितों की मदद करने की। तो यहाँ पर आपका जो पहला का आंसर होगा वो बी हो जाएगा। कवि की यही अभिलाषा है, गरीबों और वंचितों की मदद करने की। दूसरा क्वेश्चन है पद्यांश में किन लोगों को सुखी बनाने का संकल्प लिया गया है। तो यहाँ पर सुखी बनाने का जो संकल्प लिया गया है किसको, तो जो पहला क्वेश्चन था उसी टाइप से ये भी है। तो जो लोग गरीब एवं भिखारी हैं, जो लोग असहाय हैं, जिन पर किसी की छाया नहीं है, उन सभी को सुखी बनाने का संकल्प लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मतलब आपको क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, आपको बस ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा क्वेश्चन है पद्यांश में हम शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो ये प्रयुक्त हुआ है किसके लिए, तो यहाँ हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है शौक यही अरमान है, हम कुछ करके दिखलाएंगे। हम मतलब हो गया पूरा देश, पूरा देश का जो नागरिक है वो हम कहा गया। यहाँ मतलब एकता को सूचित किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो है तीसरा, तो पद्यांश में हम शब्द किस अर्थ में प्रस्तुत हुआ है, तो यहाँ ए हो जाएगा देशवासियों के लिए। तो तीसरा का ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार का भाव निहित है। तो यहाँ पर आपका देशभक्ति का भाव निहित, क्योंकि वहाँ देशवासियों को संबोधित करके कहा जाए कि जो देश में गरीब बेसहारा है उनकी मदद करना है। तो यहाँ पर जो भाव निहित हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है, तो देशभक्ति। तो यहाँ पर आपका चौथा का सी हो जाएगा। आगे है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो शिक्षा से मनुष्य अपने परिवेश के प्रति जागृत होकर कर्तव्य विमुख हो जाता है। देखिए इसको आप पढ़ लीजिएगा। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। स्व से पर की ओर अग्रसर होने का क्या अर्थ है। तो स्व से पर, यहाँ पर आप देख लीजिए, स्व से पर की ओर अग्रसर होने लगता है। शिक्षा से मनुष्य अपने परिवेश के प्रति जागृत होकर कर्तव्यमुख हो जाता है, स्व से पर की ओर अग्रसर होने लगता है। निर्बल की सहायता करना, दुखियों के दुख करने का प्रयास करना, दूसरों के दुख से दुखी हो जाना, दूसरों के सुख से स्वयं सुख का अनुभव करना जैसी बातें एक शिक्षित मानव में सरलता से देखने को मिल जाती है। तो यहाँ स्व से स्वरा की ओर जो है वो है आपका परोपकारी हो जाने से। पांचवा का आपका यहाँ डी हो जाएगा, परोपकारी। एक शिक्षित व्यक्ति में समाज कल्याण के लिए निम्न में से क्या होना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको होना चाहिए निर्बल की सहायता करना आवश्यक होना चाहिए। तो छठा का ए है। सातवां है शिक्षा से विद्यार्थी में किस गुण का विकास होता है। तो यहाँ पर आपका है रचनात्मक गुण का विकास होता है। सातवां का बी हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश किस विषय पर आधारित है। तो ये आपका है शिक्षा का महत्व का है कि शिक्षा से ही विद्यार्थियों में रचनात्मक विकास होता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा शिक्षा का महत्व।
उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। आलेख का अभिप्राय है, आलेख का जो अभिप्राय होता है वो होता है किसी विषय का सर्वांगीण पूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक हो, गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना हो और जिसमें विचार तथा तथ्य की पुनरावृत्ति ना हो। ये सभी हो तो यहाँ हो जाएगा उपरोक्त सभी आंसर। तो 9वां का डी उपरोक्त सभी। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? तो नीरस, व्यापक, मनोरंजक और संकुचित। तो यहाँ हो जाएगा मनोरंजक। 11 है संपादकीय किसे कहते हैं? संपादकीय जो है वो है संपादक द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेख को। देखिए ये सब जो वीकली टेस्ट में भी जो क्वेश्चन आया था ना, वो सबसे भी बहुत सारा आपका एग्जाम में आएगा, तो उसको भी ध्यान देना। ये आपका वीकली टेस्ट में था ये क्वेश्चन, तो यहाँ 11 का बी हो जाएगा। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था। तो पहला दौर जो था वो 1982 से 1952 था। तो यहाँ बी हो जाएगा। फिर है लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है। तो लोकतंत्र का स्तंभ जो है वो मीडिया को कहा जाता है। 14 है फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है स्वतंत्र पत्रकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 है मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो सबसे बड़ी सीमा है तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव। 16 है पीटीआई क्या है? तो पीटीआई जो है वो होता है एक समाचार एजेंसी है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा समाचार एजेंसी। फिर है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। तो मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता है। तो ये जो पंक्ति है वो उसके रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन सा अलंकार है? ये देखिए वीकली टेस्ट का ही क्वेश्चन है। तो ये इसमें है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। 19 है यहाँ मुझसे कौन, यहाँ मुझसे कौन में है क्या? तो यहाँ कवि है। 20 है यहाँ किस प्रकार के व्यक्ति की बात की जा रही है? तो यहाँ पर है सो एकांकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की बात की जा रही है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न को देना है। तो इसको गद्यांश को आपको देख लेना है। सीधे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ कौन सा सामाजिक मुद्दा दिखलाई पड़ता है? तो यहाँ पर दिखलाई पड़ता है लिंग भेद। इसको आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। लिंग भेद है, मैंने लड़का लड़की के बारे में ज़्यादा बताया गया है, तो लिंग भेद हो जाएगा। दूसरा है प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो ये जो लिया गया है वो है भक्तिन से लिया गया है। 22 का ए हो जाएगा। 23 है उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती, यहाँ किसकी लड़कियों के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका भक्तिन की लड़कियों के बारे में। 24 है कलूटे लड़के में कलूटे शब्द है। तो कलूटे शब्द होता है विशेषण को बताता है, विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता जो बताता है विशेषण कहलाता है। तो यहाँ लड़का का विशेषता कलूटा बता रहा है, विशेषण हो जाएगा। 25 है इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, यहाँ किसके इंतजार की बात की गई है, कही गई है? तो यहाँ कही गई है आपका दर्शक की। तो 25 का ए हो जाएगा दर्शक। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो ये आपका वर्णित है लंका कांड में। 26 का सी हो जाएगा लंका कांड। चट धा गिड़धा, चट धा गिड़धा का पहलवान की ढोलक शीर्षक अध्याय में क्या अर्थ लगाया जाता है? तो लगाया जाता है आ जा भीड़ जा, मतलब आ जा हमसे लड़ाई करो, भीड़ जा। 28 है समाज के विकास के लिए श्रम का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए? तो रुचि के आधार पर श्रम का विभाजन होना चाहिए। कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के चरित्र का मुख्य द्वंद्व क्या था? तो उसका मुख्य द्वंद्व था अनिर्णय की स्थिति। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जूझ किस शैली की रचना है? तो ये जो आपकी रचना है वो है आत्मकथा। तो बच्चों ये थे आपको हिंदी कोर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जल्द ही हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देख लेंगे और सब विषय का भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।